तो 24 मई रात को मुंबई के लिए रवाना होगी टीम इंडिया और उसके 15 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया। बड़ी खबर यह है कि आईपीएल की परफॉर्मेंस को तवज्जो नहीं दी गई, आईपीएल को नहीं देखा गया और कोई बड़ा बदलाव नहीं है। गौतम गंभीर के नाम पर चर्चा नहीं हुई, सुरेश रैना टीम में नहीं है और भारत की जो 15 खिलाड़ी हैं उनका नाम एक एक कर मैं आपको बता देता हूं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, युवराज सिंह, केदार जाधव, मनीष पांडे, महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, अश्विन, शमी, उमेश, बुमराह, हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर कुमार। ये 15 खिलाड़ी हैं, कोई चौंकाने वाला नाम नहीं है। सेफ टीम चीफ सिलेक्टर एमएस के प्रसाद ने कहा। हालांकि एक आधे नाम को लेकर चर्चा जरूर हो सकती थी, लेकिन ना तो गंभीर के नाम पर चर्चा हुई और ना ही रैना की वापसी हुई। चीफ सिलेक्टर ने यह जरूर कहा कि हमने ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, सुरेश रैना, शार्दुल ठाकुर और दिनेश कार्तिक के नाम पर चर्चा की थी, लेकिन उन्हें टीम में जगह नहीं मिली। मेरे साथ मदन जी है, मेरे साथ निखिल चोपड़ा है, सौरव गांगुली भी जुड़ने वाले हैं। और पहला सवाल आपसे मदन जी, ये आईपीएल को तवज्जो ना देना, क्या ये कंसिस्टेंसी दिखाता है कि ठीक है यार वो तो 50-50 ओवर की टूर्नामेंट है, या फिर आपको हालिया फॉर्म चाहिए? क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो 50 ओवर की क्रिकेट खेलने जाएगा वो 20 ओवर नहीं खेल रहा। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इसमें कोई ज्यादा सरप्राइज नहीं है, पर मेरे को खुशी इस बात की है इसको अपना केदार यादव और मनीष पांडे को चांस मिला। इसमें जो आप बात करें थे, हाँ, जो टीम में थे, इसकी बात मैं आगे जोड़ना चाहूंगा कि इनका प्रदर्शन जो है 50-50 ओवर में काफी अच्छा रहा है, क्योंकि मनीष पांडे ने सिडनी में बनाया था, वो बेचारे को उसके बाद चांस ही नहीं मिला, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया में रन बनाता है उसको 90% थोड़ी सी कंटिन्यू मिल जाती है। पर दूसरा बात है, एक मैं और कहना चाहूंगा कि अजिंक्य रहाणे की जगह डिस्कस हो सकती थी, क्योंकि 50 ओवर में कोई इतना ज्यादा आप या तो उसको ऊपर खिलाएंगे ओपन, या तो वो बाहर बैठेगा, मिडिल ऑर्डर में आप उसको खिला नहीं सकते, तो उसमें ज्यादा डिस्कशन हो सकती थी कि उसकी जगह। पर एक और बात है, जैसे सुरेश रैना और गौतम गंभीर का नाम उन्होंने नहीं डिस्कस किया, सुरेश रैना, क्योंकि इसका कारण ये है कि वो आगे देखना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि पीछे से जो है ना बहुत जबरदस्त टैलेंट आ रहा है, क्योंकि अगर वो उसको पीछे लेकर आते हैं इन खिलाड़ियों को, तो उसमें पाइल अप होता है, फिर उनको बाहर बैठाना भी थोड़ा सा मुश्किल बात हो जाती है। तो उन्होंने ये देखा है कि हमारे आईपीएल के जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं प्लेयर्स, तो उनके ऊपर उनकी ज्यादा नजर रहा है, मेरे उसी हिसाब से ये टीम को भी सिलेक्ट किया गया है। निखिल, ठीक है टीम, हालांकि शायद यही आपने कल चुनी थी। बिल्कुल, यही 15 नाम थे। और रही बात अजिंक्य रहाणे की और मनीष पांडे की, तो दोनों ही पहले 11 में नहीं खेलेंगे। आपका अजिंक्य रहाणे एज अ बैकअप ओपनर रहेंगे, मनीष पांडे एज अ बैकअप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन रहेंगे, तो एक वो टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है। हार्दिक पांड्या के आने से टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है, खासतौर से इंग्लैंड में खेल रहे हैं जी। और यहाँ पे शिखर धवन ने बढ़िया प्रदर्शन ऑलरेडी किया हुआ है घरेलू क्रिकेट में, चाहे गौतम गंभीर हालिया फॉर्म में बहुत बेहतरीन अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं, पर शायद कप्तान की यही सोच है कि क्योंकि शिखर धवन पार्ट ऑफ भारतीय टीम रह चुके हैं, उन्होंने भी हालिया में एक दिवसीय क्रिकेट में रन बनाए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इतना बड़ा, फिर तो आईपीएल कराने की क्या जरूरत है? फिर आईपीएल भारतीय क्रिकेट बोर्ड क्यों करवा रहा है? क्या सिर्फ पैसे के लिए करवा रहा है? क्योंकि ऐसा नहीं है, आपको परफॉर्मेंस उसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है। पहले कई साल पहले तो लोग आईपीएल से भारत के लिए खेल के, मनप्रीत गोनी खेल गया, रविंद्र जडेजा आईपीएल से आए थे, अजिंक्य रहाणे आईपीएल से आए थे, तो आप आईपीएल को पूरी तरह से इग्नोर कैसे कर सकते हैं? आईपीएल एक लीग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपका कोई मेन खिलाड़ी इंजर्ड होता है या वापसी करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके साथ जो खिलाड़ी खड़ा है, तब आईपीएल की आपकी जो लीग है उसकी परफॉर्मेंस को तवज्जो दी जाएगी। लेकिन क्योंकि आपने इंग्लैंड की सीरीज अच्छा प्रदर्शन किया है, 50 ओवर की क्रिकेट में जो भारत के लिए खेला उसने बढ़िया प्रदर्शन किया, आप उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। बात है विक्रांत की, आईपीएल के जो इन्होंने खिला दिया, ये सिलेक्टर की गलती है। आप आईपीएल से नहीं खिला देते सीधा अंदर किसी को, आप के भाई चल आप जाके इंटरनेशनल क्रिकेट, इतना आसान भी नहीं है। तब आपको लगता है गलत हुआ था? ये ठीक है, ये ठीक है बिल्कुल, बिकॉज देखिए ये जो खिलाड़ी लिए गए इनकी प्रूवन इंटरनेशनल क्वालिटी में इन्होंने रन बनाए हुए हैं। लेकिन मैं ठीक है, मैं फिर डेविल्स एडवोकेट की बात है, ये प्रूवन इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इन्होंने भारत के लिए परफॉर्म किया है, इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी परफॉर्म किया है, लेकिन पिछले 1.5 महीने में इनके रन नहीं है। ये विराट कोहली के रन नहीं है, विराट की तो खैर जगह को कोई चुनौती नहीं थी। रोहित शर्मा चोट से आए,
रोहित शर्मा के 250 है आईपीएल में, रन नहीं है। शिखर धवन बड़े पैची रहे हैं वो भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके अलावा रहाणे ने वनडे में रन नहीं बनाए, रहाणे ने आईपीएल में रन नहीं बनाए। जो आप तो ऐसा तो नहीं है कि आप वॉकिंग वुंडेड जिसे कहते हैं ना, आप चले गए, आप जा रहे हैं इंग्लैंड में कि सब ठीक हो जाएगा, और अगर ठीक नहीं हुआ तो आपकी चिंता जाहिर है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं रखता। बट ये इनको आइडिया तो है रन बनाने, फॉर्म कभी भी वापस आ सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि जो 50 ओवर का गेम है बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो जाता है। इसमें काफी आपके पास टाइम है, मौका है, आप अपनी गेम को चला सकते हैं। एक आधा दो आउट भी हो, इसमें तो अगर 2020 में 2 भी आउट हो, 3 हुए तो गेम मोरलेस ठप्पी हो जाती है। बट उसमें तो आप गेम चला सकते हैं। वो जो गेम आगे बढ़ाने वाले भी ऐसे खिलाड़ी उन्होंने सेलेक्ट किया है जो कि टीम को निकाल सकते हैं, जो मैच को निकाल सकते हैं, जिता सकते हैं। ये बात है। बाकी चिंता आपकी, बिकॉज मेरे को भी लगता है कि ये 3-4 खिलाड़ी जो है इतनी अच्छी निक में 3-4 नहीं, मैं अगर इन 15 की बात करूं और पिछले 1.5 महीने की क्रिकेट देखूं, पिछले 1.5 महीने में तो फिर ये टीम ही नहीं सिलेक्ट होती। हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस है, भुवनेश्वर कुमार की परफॉर्मेंस है, बाकी तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। युवराज भी ठीक है, अभी 2 पारियां खेली हैं। अतीत जुड़ गए, चलिए अतीत प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, सिलेक्टर्स से किसी से आपकी बात हुई हो? क्योंकि लग ये रहा है कि सिलेक्टर्स ने वाकई में, जैसे मदन जी और निखिल भी कह रहे हैं, एक सेफ ऑप्शन के साथ चले हैं कि हम उनको लेकर जाएं जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म किया है। लेकिन हालिया फॉर्म चिंता का सबब तो नहीं है। बिल्कुल विक्रांत, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सेफ ऑप्शन उन्होंने ढूंढा जरूर है, उनसे ये कहा भी गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास ये जो विकल्प थे, आईपीएल के जो परफॉर्मेंस थे, हमने उनको डिस्कस जरूर किया। जो यंगस्टर्स थे ऋषभ पंत जैसे, लेकिन उनका टीम कॉम्बिनेशन ऐसी है कि अभी उनकी जगह नहीं बनती। जब अश्विन पर सवाल उठाया गया कि ना फॉर्म और उनकी फिटनेस का कुछ पता है, तो उन्होंने कहा कि उनकी इंजरी ऐसी नहीं थी कि उनको इतनी बड़ी रिहैबिलिटेशन की जरूरत थी, और वो लगातार परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। टेस्ट सीरीज में इतना अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया, तो अगर वो आईपीएल में बैठे भी बाहर तो इतनी बड़ी कंसर्न नहीं थे। हम आईपीएल फ्रेंचाइजी के बड़े शुक्रगुजार हैं। तो सेफ ऑप्शन उन्होंने चुना है। और जिस तरह से मेरी बाद में एक सिलेक्टर से बात भी हुई, तो मैंने उनसे पूछा भी, क्या गौतम गंभीर का नाम डिस्कस हुआ, क्या हरभजन सिंह का नाम डिस्कस हुआ? तो उन्होंने कहा ये नाम डिस्कस जरूर हुए थे। गौतम को हमने टेस्ट टीम में वापसी भी कराई थी, लेकिन शायद वनडे टीम में उनकी जगह नहीं बनती। और हरभजन खासकर क्योंकि अश्विन मौजूद है, तो हरभजन का कोई चांस नहीं बनता। तो ये सब चीजें हुई है विक्रांत सिलेक्शन मीटिंग में, लेकिन जिस तरह से कहा सेफ ऑप्शन। हाँ, सही बात है। और वैसे भी अगर देखा जाए, शायद 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में जो कंडीशंस भारत को उस वक्त मिल गई थी, चूंकि एशेज खेलना था इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उनके पास स्वॉन और मॉन्टी पालेसर जैसे स्पिनर्स थे, टर्निंग ट्रैक्स थे, उस पर भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया। लेकिन लगता नहीं है कि भारत की जो तवज्जो है ज्यादा स्पिनर पर रहेगी। लेकिन यह सवाल जरूर है निखिल और मदन जी से भी कि अश्विन को तो पहले यह बताया गया था कि चोट है, उनको सर्जरी चाहिए। आज चीफ सेलेक्टर कहते हैं कि चोट जो इतनी गंभीर नहीं थी, उनको आराम दिया गया। समझ नहीं आती कि आराम दिया गया, फिर उसके बाद वो क्रिकेट खेल रहे हैं या सीधा इंग्लैंड में जाकर खेलेंगे, या फिर भारत एक स्पिनर, 3 तेज गेंदबाज और एक हार्दिक पांड्या के साथ उतरेगा। फिर बता दूं कि सेफ ऑप्शन के साथ सिलेक्टर्स उतरे हैं। चौंकाने वाला नाम नहीं है। यह भी साफ है कि आईपीएल की परफॉर्मेंस को तवज्जो नहीं दी गई, उन नामों को तवज्जो दी गई है जो भारत के लिए खेलते रहे हैं। गंभीर टीम में नहीं है, सुरेश रैना की वापसी नहीं हुई। ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर, दिनेश कार्तिक, इनके नामों पर चर्चा की गई थी। अश्विन के बारे में अब यह कहा जा रहा है कि उनको आराम दिया गया था और वो टीम में वापस आ गए। दादा है मेरे साथ, सौरभ गांगुली मेरे साथ है। दादा, टीम आपने देख ली, सुन लिया, यही थी सेफ ऑप्शन? हालांकि आपने कल गंभीर को टीम में चुना था। हाँ, ये शायद बेस्ट ऑप्शन है भारत के सामने, और मैं समझता हूँ मनीष पांडे का सिलेक्शन सही हुआ है, क्योंकि यंग है, भारत के लिए अच्छा किया है, तो ये बेस्ट पॉसिबल टीम है भारत के लिए। दादा, ये आईपीएल में कल भी हम बात कर रहे थे ना कि फिक्र है आपको कि रन नहीं बना रहे हैं लोग, पुअर पैच के साथ जाएंगे? सिलेक्टर्स कहते हैं हमने आईपीएल की परफॉर्मेंस को तवज्जो नहीं दी। नहीं, मैं समझता हूँ ये सेल्फ सिलेक्टेड टीम है, क्योंकि इंग्लैंड के सामने जो टीम जीता हुआ टीम है, उनको मौका दिया गया है, और जो लड़के टीम में चुने गए हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है भारत के लिए, तो उनको आईपीएल की परफॉर्म देखकर, एक तो इनके सारे फॉर्म अच्छे थे आईपीएल में, मनीष पांडे हो, रोहित शर्मा हो, शेखर धवन ने भी ठीक खेला,
तो मैं समझता हूँ आईपीएल का ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनली भारत के लिए अच्छा किया है तो सारे ऑटोमेटिक चॉइस है। जैसे केदार यादव शायद भारत के लिए सबसे बेहतरीन प्लेयर थे इंडियन सीरीज में, तो उनका चुना जाना ऑटोमेटिक था। तो मैं समझता हूँ इसमें इस टीम सिलेक्ट करने में ज्यादा समय भी नहीं लगा। आपको पता चला होगा आधे घंटे 45 मिनट में टीम हो गया है, और यही जो टीम हम बात करते थे वही टीम हुआ है। सही बात है दादा। फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त इतना ही। मदन जी, निखिल और दादा का शुक्रिया। शाम 7:30 बजे तीनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे। कई सवाल इनसे पूछे जाएंगे, देखते हैं कि क्या इनके जवाब बदलते हैं या फिर शाम तक इनके जवाब भी यही रहते हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए। आज तक पर खबरें लगातार चलती रही।